आज हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। विभिन्न देशों के बीच आपसी संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। यानी इसका मतलब है देशों के प्रति जो देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक देश से दूसरा देश जुड़ रहा है किसी न किसी रूप में, इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में एक देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिक्स हो जाती है, प्रभावित करती है किसी न किसी रूप में। हम पिछले 30 सालों से देखें तो वैश्वीकरण काफ़ी हद तक बढ़ा है। विश्व के दूर दूर के जो देश हैं वो आपस में जुड़े हैं और इनको जोड़ने का काम बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने किया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां बिग कंपनियां होती हैं। सवाल ये उठता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां बिग कंपनियां होती हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन करती हैं या उत्पादन पर किसी न किसी प्रकार से नियंत्रण रखती हैं। अब अंतर्देशीय उत्पादन। अंतर्देशीय उत्पादन का अर्थ अलग अलग देशों में उत्पादन करना है। यानी देश के अंदर ही उत्पादन किया जाए तो उसको अंतर्देशीय उत्पादन कहते हैं, जो कि किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी की देखरेख में होता है। यानी एक कंपनी है और वो एक से अधिक देशों के अंदर अगर उत्पादन कर रही है तो उसको हम अंतर्देशीय उत्पादन कह सकते हैं। 20वीं शताब्दी के मध्य तक जो उत्पादन है वो देश की सीमाओं के अंदर होता था। देश की सीमाओं के बाहर केवल कच्चा माल जाता था या खाद्य पदार्थ जाते थे या तैयार उत्पाद ही जाते थे। लेकिन जैसे जैसे ये वैश्वीकरण होता गया, जैसे जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकास होता गया, अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक से अधिक देशों में अपने कार्यालय खोले हुए हैं, एक से अधिक देशों में अपने कारखाने स्थापित किए हुए हैं और ये कंपनियां वहाँ काम करती हैं जहाँ इनको सस्ता श्रम मिलता है और उत्पादन के अन्य संसाधन प्राप्त होते हैं। और उत्पादन लागत में कमी जहाँ होती है और अधिक लाभ जहाँ पर होता है वहाँ ये कंपनियां काम करना पसंद करती हैं। अगला जो हेडिंग है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार। उत्पादन लागत में कमी और अधिक लाभ प्राप्त करना इन कंपनियों का उद्देश्य है। मैंने अभी बताया ये कंपनियां वहीं जाती हैं जहां उत्पादन लागत कम हो और लाभ अधिक हो। जैसे औद्योगिक उपकरण का निर्माण करने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के एक अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है। उत्पाद से संबंधित विभिन्न पुर्जे चीन में बनते हैं। इसके बाद इन पुर्जों को जहाज में लादकर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप में ले जाया जाता है, जहां उपकरण बनने हेतु इन विभिन्न पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पाद को पूरे विश्व में बेचा जाता है। आप देख रहे हैं कि ये कंपनी अमेरिकन है और ये कहाँ कहाँ चीन में भी काम कर रही है, अमेरिका में भी काम कर रही है। डिज़ाइन अमेरिका में बन रहा है, पुर्जे चीन में बन रहे हैं, उनको लाद के कहीं ले जाया जा रहा है, जोड़े जा रहे हैं, फिर ये तैयार हो रहे हैं और फिर इन कंपनी के ग्राहकों को कोई असुविधा ना हो इसलिए ग्राहक सेवा केंद्रों को भी स्थापित करती है। कॉल सेंटरों के माध्यम से भी ग्राहकों की सुविधा का ध्यान रखती है। तो उपर्युक्त उदाहरण में उत्पादन प्रक्रिया में कंपनी तो एक ही है, लेकिन विभिन्न कार्य अमेरिका के साथ चीन, मैक्सिको, पूर्वी यूरोप और भारत में हो रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी वैश्विक स्तर पर अपना उत्पादन बेचने के साथ साथ वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की विश्व स्तर पर सप्लाई कर रही है। उत्पादन प्रक्रिया छोटे छोटे भागों में विभक्त है और विश्व भर में फैली हुई है। इस प्रकार ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में काम करती हैं। और कैसे काम करती हैं? ये डिज़ाइन कहीं बनाती हैं, उत्पादन कहीं लगाती हैं, पुर्जे कहीं बनाती हैं, पुर्जों को जोड़ती कहीं हैं। तो इस प्रकार पूरे विश्व में ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां फैली हुई हैं जो काम कर रही हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखते रहिए।